हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज सीखते हैं अपन कि कैसे हम गूगल शीट पे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे एक आप फॉर्म बनाते हैं ना, वैसे आप कैसे डेटा एंट्री टाइप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो एक फॉर्म भरते होंगे ना, वैसे ही हम यहाँ पर आज एक एंट्री फॉर्म बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पर कुछ फील्ड से ले लेता हूँ। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर फील्ड अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मैं फील्ड ले लेता हूँ, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, सैलरी। ठीक है। इनको अब मुझे एक सेव करना है कि यूजर से भी यहाँ पर उनका डिटेल डाले और वो डेटा सेव होते जाए। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसका। यहाँ पर हम इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल इसको सेंटर कर देते हैं, इसकी बॉर्डर कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर एक और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसमें बैकग्राउंड भी डाल देते हैं। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पर भी ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ पर भी ब्लैंक कर देते हैं। ये मैं शॉर्टकट के थ्रू कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको इजी हो जाए। और शॉर्टकट जैसे ये अगर आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग डिलीट करी होगी तो इसका फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क, सॉरी, एंटर के ऊपर एक बटन होती है, ठीक है, बैक स्लैश, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग हट जाती है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है। और इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ हमारा एक फॉर्म बन गया। अब अगर आप इसमें चाहें तो यहाँ पर आप जो इसमें बैकग्राउंड में जो आपको दिख रही है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, हम ग्रिड लाइन, तो हम ग्रिड लाइन यहाँ से हटा देते हैं। और ये जो बाकी का फॉर्मेट है मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने डिलीट कैसे करा, इनको सभी को कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस कर दिया। ठीक है। सेम मैं यहाँ पर भी करता हूँ, नीचे तक, और कंट्रोल माइनस कर दिया। तो ये काइंड ऑफ हमारा फॉर्म बन चुका है। इसको अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप ये बड़ा कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर एक बटन भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ हम जाएंगे ड्राइंग पे। ड्राइंग आपको खुल गया होगा। ड्राइंग के बाद आप जब जाएंगे शेप्स पे, शेप्स के बाद एक बटन बना लीजिए। मैंने यहाँ एक छोटी सी बटन बना लिया, इसमें जब मैंने लिख दिया है सबमिट। ठीक है। और इसको यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। ये मैंने सेव कर लिया है। ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा यहाँ पर एक जो कि है फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। मान लीजिए आपने यहाँ पर वन, यहाँ पर डाला वन, आपने नाम डाल दिया पंकज, यहाँ डिपार्टमेंट डाल दिया आपने एचआर, लोकेशन आपने डाल दी भोपाल, और सैलरी डाल दी मान लीजिए 20,000। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करना चाहूँगा तो ये डेटा मेरा यहाँ पर उठ के सेव हो जाएगा। ठीक है। तो तो इसमें स्क्रिप्टिंग करते हैं कि उसको हम स्क्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या रहेगा, हम यहाँ पर ओपन करेंगे स्क्रिप्ट का, एक्सटेंशन पे जाइएगा, एक्सटेंशन पे जाके आप ऐप स्क्रिप्ट खोलेंगे। ऐप स्क्रिप्ट इसकी खुल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास ऐप स्क्रिप्ट खुली हुई है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है क्रिएट का, ठीक है, जिसमें मैंने शो शीट लिख के रखी हुई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्प्रेडशीट डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री नाम से लेके रखा हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे तो आप एंट्री है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो डेटा वाला जो मेरा टारगेट शीट है, टारगेट शीट हो गई मेरी। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेंज दे दी। अगर मेरी रेंज देखेंगे तो आईडी है C3 में, और यहाँ भी मेरा आईडी है मेरी C3 में, C5 में मेरा नेम है, C7 में मेरा एच ये है। इसी तरह से आप, अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म की जो फील्ड्स होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पर नॉर्मली इतनी फील्ड्स लेकर रखी है एक एग्जांपल के थ्रू। और अब इनको हमको अलग अलग सेव ना करना हो, हमने यहाँ पर मैंने इनको एक एरे में स्टोर करा लिया। मान लीजिए स्टोर, आपने यहाँ पर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन, सैलरी, ये मैंने एक यहाँ पर एरे में स्टोर करा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, टारगेट शीट ली। टारगेट शीट की मैंने गेट रेंज ले ली। गेट रेंज में मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम ले लिया, फर्स्ट रो ले ली। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट एक ही मेरी रो होती है, और 5 कॉलम में मेरे यहाँ पर मैंने
सेट वैल्यू कर दी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ और सबसे अच्छा कर सकते हैं कि जो टारगेट शीट है, मान लीजिए टारगेट शीट को लेके हम गेट, यहाँ पर हम ले लेते हैं गेट लास्ट रो प्लस वन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी हम हमारी जो डेटा हमारी पेस्ट होगा, वो हमारा जो भी लास्ट रो होगा उसमें होगा, मतलब लास्ट रो से प्लस वन, मतलब हमेशा ब्लैंक में होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लीजिए क्रिएट का फंक्शन है, मैं यहाँ पर गया और यहाँ राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ पर असाइन स्क्रिप्ट आएगा। असाइन स्क्रिप्ट पे जाके आप ये जो स्क्रिप्ट का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर रनिंग स्क्रिप्ट आया, फिनिश हुआ, मेरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इसका नहीं दिया हुआ था सैलरी का, इसलिए नहीं आया है। मैंने C10 की जगह मैं यहाँ पर दे देता हूँ C11। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, जो मेरा रो डेटा पेस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, यहाँ पर। अब मेरा डेटा कहाँ हुआ है, नीचे। ऐसे ही अगर मैं मल्टीपल यहाँ पर डालते जाऊंगा तो ये नीचे यहाँ पर डेटा पेस्ट होता जाएगा, एक के नीचे एक यहाँ पर मल्टीपल डेटा आता जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आपको क्लियर कराना है तो आप इसको क्लियर भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम चीज़ है, ये जो आईडी और ये जो लिखा हुआ है सेम, जो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ये दे देता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा, ये जैसे इसको हम यहाँ पर क्लियर कंटेंट कर देंगे, ये क्लियर कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, C5 दे दूंगा मैं, यहाँ पर C5 हो गया, यहाँ C7 हो गया, यहाँ C9 हो जाएगा और ये C11 हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर से ये जो डेटा है मेरा ये क्लियर हो जाएगा। तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप मल्टीपल डेटा क्लिक्स में, आपको ये शीट भी आपको किसी को देना नहीं होगा, आपको सिर्फ एंट्री वाली शीट सामने वाले को देनी है, जो कि उसके लिए इजी हो जाएगा डेटा एंट्री के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से वो डेटा एंट्री कर सकता है। अब इसी में अगर आपको इसको अपडेट करना है कि मान लीजिए यहाँ पर उसने वन आईडी डाले और उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट, लोकेशन और सैलरी है, चलो जिसको वो अपडेट कर सके, तो मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखिएगा, और इसमें डिलीट का भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो है अपडेट और डिलीट पे, तो वीडियो ज़रूर देखें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।